और शबनम एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। दोनों दिखावे के लिए अच्छा रवैया अख्तियार करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से खूब जलते थे। शबनम, मेरे मायके से कई क्विंटल मूली और गाजर आई हैं। लो, कुछ किलो तुम भी रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया शीला बहन। शीला जब चली गई तो शबनम बोली, मायके से कुछ भी आए तो दिखावा करने यहाँ चली आती हैं। सड़ी हुई गाजर और मूली छांट कर हमारे घर देने चली आई। सुनो जी, आज ही बाजार चलो, मुझे ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आनी हैं। लेकिन गाजर मूली का साड़ी से क्या लेना देना? वो मुझे जलाने आई, अब मैं भी उसे जलाऊंगी। शबनम बाजार जाकर दर्जन भर साड़ियां खरीद लेती है और एक साड़ी शीला के घर लेकर पहुंची। शीला बहन, मेरे शौहर बाजार से मेरे लिए कुछ ज्यादा ही साड़ियां ले आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक साड़ी तुम्हें दे दूं। ये लो, ये तुम्हारे ऊपर खूब खिलेगी। शुक्रिया शबनम जी। शबनम साड़ी देकर चली गई, मगर शीला का खून खौल गया। साड़ी तो ऐसे देने आई जैसे कोई वजीर आजम हो और मैं इनकी गुलाम। सुनो जी, मुझे कोई इतनी महंगी साड़ी ला कर दो कि साड़ी की चकाचौंध देखकर शबनम की आंखें फूट जाए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले ही महीने मैंने तुम्हें कुंदन दिलाए थे। मैं मुलाजिमत के लिए जा रहा हूँ। शीला का शौहर चला जाता है। इनके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते हैं। हाँ, याद आया, पिंकी बता रही थी कि जंगल में कोई बाबा रहते हैं जो लोगों को तिलिस्मी साड़ी देते हैं। शीला बाबा के पास जंगल में गई। बाबा जी, मैंने सुना है कि आपके पास कोई तिलिस्मी साड़ी है जिसे पहनकर अगर किसी का नाम लो तो वो तुम्हारे सामने आ जाती है और जो चीज तुम्हारे सामने हो वो सोने की बन जाती है। हाँ, मेरे पास एक साड़ी है, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। वो साड़ी सिर्फ मैं जरूरतमंदों को देता हूँ। तुम्हें तो मैंने देखकर ही तसव्वुर कर लिया कि तुम अपनी अमीरी का दिखावा करने और दूसरों को जलाने के लिए ही वो साड़ी पाना चाहती हो। साड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। शीला बाबा के सामने ही चली गई, लेकिन वो एक दरख्त के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि बाबा कुटिया में खाना बना रहे हैं। बाबा खाना ढककर नहर पर नहाने चले गए। शीला चुपके से बाबा की कुटिया में घुसी और तिलिस्मी साड़ी उठाकर अपने घर ले आई। उसने साड़ी पहनी और शबनम को जलाने के लिए बाहर आंगन में घूमने लगी। देही की औरतों ने शबनम को शीला की साड़ी के बारे में बताया। शीला तुम्हारे ऊपर खूब हंस रही थी, कह रही थी कि शबनम ने ऐसी साड़ी दी जो अपनी जिंदगी में छुई तलक नहीं, और इसके साथ ही उसकी साड़ी तिलिस्मी है। अगर वो कोई चीज उसके सामने हो और वो साड़ी पहनकर उसका नाम ले ले तो वो चीज सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। शीला बेफिक्र रहे, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। एक रोज शीला ने एक खत में उसके शौहर का नाम लिख दिया और उसे शीला के घर में खिसका दिया। शीला हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी और दरवाजा खोलने गई। उसने दरवाजे पर एक खत देखा। शीला को ये शुमार ही नहीं रहा कि वो तिलिस्मी सोने की साड़ी पहने है। उसने खत पढ़ा, मेरे शौहर का नाम रामनाथ है। शीला का शौहर बराबर में ही खटिया पर सो रहा था। शीला ने जैसे ही शौहर का नाम लिया, उसका शौहर सोने में तब्दील हो गया। शीला जोर जोर से अश्क बहाने लगी।
या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरे शौहर सोने के बन गए, मैं बर्बाद हो गई। कोई मेरी मदद करो। शीला ने खत को बड़ी बारीकी से देखा। वो समझ गई कि ये शबनम की लिखावट है। तो ये सब शबनम का काम है, लेकिन वो बेफिक्र रहे, मैं उसके शौहर को भी सोने का बना दूंगी। शीला शबनम के घर के आंगन में गई। शबनम का शौहर सुबह सोकर उठा ही था और बाहर घूम रहा था। शबनम ने शीला के शौहर को नाम से पुकारा। सुनिए सुनिए जी। नाम लेते ही शबनम का शौहर भी सोने का बन गया। शबनम ने जब अपने शौहर को सोने का बना देखा तो वो भी जोर जोर से रोने लगी। देही वालों, शीला चुड़ैल ने मेरे शौहर को सोने का बना दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीला और शबनम आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। तभी बाबा वहाँ पर आता है। अब कैसा महसूस हो रहा है शीला? तुमने मेरी कुटिया से तिलिस्मी साड़ी को चुरा लिया था। अब बताओ, क्या तुम अमीरी का दिखावा करके और दूसरों को जलाकर खुश हो गईं? मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। किसी भी तरह मेरे शौहर को वापस पहले जैसा बना दीजिए और अपनी तिलिस्मी साड़ी वापस ले लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बाबा जी, मेरे शौहर को भी पहले जैसा बना दीजिए। मेरी तो कोई खता नहीं है, ये सब शीला का किया धरा है। गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों अपने आराम से प्यार नहीं करती, बल्कि दिखावे से मोहब्बत करती हो। अगर जिंदगी में खुशी हासिल करना चाहती हो तो दूसरों का दिखावा करना छोड़ो और जो तुम्हारे पास है उसका लुत्फ उठाओ और उसी से खुश रहो, वरना पूरा निजाम दूसरों को अजियत करने में ही निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। शीला और शबनम बाबा से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद वो एक दूसरे को अजियत नहीं पहुंचाएंगे और मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगी। बाबा उनके शौहरों को दोबारा इंसान बना देते हैं और तिलिस्मी साड़ी लेकर चले जाते हैं। हर साल मई जून के महीने में पगलापुर देही इलाके में गजब की गर्मी दरपेश होती थी। बारिश न होने की वजह से तालाबों का पानी खुश्क हो जाता है और साथ ही जमीन से आब का पैमाना भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर के रख दी थी। शेफाली शहजादी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का बिना नहाए ऐसा ही नजिस रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा फर्जंद उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी दुख्तर नहा ली तो तुम्हारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। अपनी शहजादी से कहो कि खुद हैंडपंप से पानी निकाला करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 थप्पड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं। शेफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके वालिद दुनिया से गुजर चुके थे। शेफाली का उसकी चाची जान से अक्सर पानी के लिए झगड़ा होता था। शेफाली के वालिद के मरने के बाद चाचा चाची शेफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब शेफाली के चाचा जान धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने शौहर के खूब कानगोशी करती है। आज तो आपकी भतीजी शेफाली मुझ पर हाथ उठाने के लिए खड़ी हो गई थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल के रखा करो, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी जान ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी जान तो पूरा लुत्फ ले रही थी। वो तो अपनी दुख्तर के हाथों से मुझे मार खिलवाना चाहती थी। इस तरह फरेब करके सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह फौरन अपनी भाभी जान के कमरे में दाखिल होता है और उनका सारा सामान बाहर निकालकर फेंक देता है। चाचा जान, ये क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, भाईजान का इंतकाल हो गया है।
अब तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। शेफाली और उसकी माँ सरदार के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। मजलिस बैठती है, लेकिन शेफाली की चाची जान सरदार को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। अम्मी जान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस दही इलाके में धनु सिंह की वजह से हमें कोई सहारा नहीं देगा। भरी दोपहर में शेफाली की माँ चलते चलते धूप में गश खा के गिर जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी की तलाश करती है, लेकिन उस वीरान बियाबा में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई पानी की तलाश में दरख्तों के पास जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दस्तयाब होता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली फौरन एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में मुश्तमिल कर देती है। 1 घंटे लगातार मेहनत मशक्कत करने के बाद हैंडपंप से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, वो बहता सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को दवाखाने तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। शेफाली और उसकी माँ को घुड़सवार दवाखाने तक पहुँचा देता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दवाखाने में माँ का कुछ दिनों तक इलाज चलता है और वो सेहतमंद हो जाती है। माँ, नानी जान के यहाँ जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकाल कर फरोख्त करते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने शेफाली को बहुत अच्छे और उन्मत्त कपड़े पहने हुए घुड़सवार के साथ देखा। बबलू ये सारी बातें जाकर अपने वालिदैन को बताता है। जब वो लोग दही के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहाँ दस्तयाब हो रहे हैं? धनु सिंह खामोशी से एक दिन शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुँचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के करीब एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात को सोमवती, बबलू और धनु सिंह बैलगाड़ी से शेफाली के झोपड़ी के पास जाते हैं। सबसे पहले वो शेफाली और शेफाली की माँ पर नशीली की दवा कपड़े में रखकर उन्हें सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी सोने से पूरी लबरेज हो जाती है। वो लोग अपने थैलों और कपड़ों में भी सोना भर लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद ही नहीं होता। मालूम पड़ता है नीचे बहुत ही बड़ी सोने की खान है। अब बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का कुनबा बैलगाड़ी पर सोना रखकर अपने देही इलाके के सीमित चल देता है। रास्ते में डाकुओं की अंजुमन गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के कुनबे को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बदी का हश्र बद ही होता है।